वर्क डन इन केस ऑफ पुली, पुली वाला केस शायद पहले करवाया था तुम्हें, ठीक है ना, कि कितना वर्क डन होता है उस केस में। वो निकालते हैं, चलो पहले सोल्व करते हैं इसको। देखो अच्छा, स्टार्टिंग में कितने मार्क्स लेते हैं अब हम, जल्दी बोलो कितने मार्क्स होते हैं बेटा? 2 मार्क्स लेते हैं। ये मार्क्स कितना हो गया M1 और ये मार्क्स बेटा M2। अच्छा इसका वेट कहाँ गया बेटा? और इसका वेट कहाँ जाएगा? तो इसके अंदर एक टेंशन आएगी ना, कहाँ जाती है वो? हमेशा ब्लॉक के अपोजिट साइड में। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा क्या इधर टेंशन नहीं लगती? लगती है ना। अगर मैं यहाँ पे किसी स्प्रिंग को लगा दूं तो स्प्रिंग के अंदर जो रीडिंग आई थी बेटा, वो रीडिंग कितनी आई थी ध्यान होगा? 2T नाम का। अब यहाँ ना एक कंडीशन बोल रही कि जो M1 है वो ज्यादा है बेटा किससे? M2 से। तो एक बात बताओ, कौन से वाला ब्लॉक नीचे जाएगा? M1 वाला। M2 वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अच्छा मान लो बेटा ये नीचे खिसक के यहाँ पहुंच गया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया बेटा इसने? मान लो x1। जब ये x1 नीचे जाएगा तो बेटा सीधी सी बात, ये ऊपर नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। कितना बेटा? x2। ठीक है। अच्छा इसमें पहले बताओ मेरे को वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या ग्रेविटी वाला क्या होता है? m इंटू जी इंटू बेटा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। आप इस वाले केस में बताओ, ध्यान से सोचना, वेट कहाँ पे लग रहा है? नीचे। तो क्या होगा बेटा? m1g। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे या ऊपर? कहा है बेटा? नीचे। तो क्या होगा? x1। इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट। सेकंड वाली बॉडी के लिए बोलो फटाफट, बोलो वेट कहा है सबसे पहले? m, वेट कहा है? हाँ, m2 इंटू, और डिस्प्लेसमेंट कहा है? सेम डायरेक्शन या पॉजिटिव? तो साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? तो बोलो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? W1 माइनस, बोलो बेटा क्या चीज कॉमन आएगी, क्या चीज रहेगी अंदर? बोलो जल्दी बोलो फटाफट बोलो। M1 माइनस M2 इंटू बच्चों G इंटू क्या हो गया? X। हो गया। अब फंडा ये रह गया बेटा कि ये जो X नाम की चीज है ना, ये अपने को निकालनी पड़ेगी। और वैसे X होता क्या भाई अपने लिए? X की वैल्यू क्या होती है? 0। क्यों होती है बेटा, पता है? चलो छोड़ देते हैं। बताओ X को कैसे निकालते हैं? अब इक्वेशन पढ़ी तुम लोगों ने, S इज इक्वल टू प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इनिशियली पूरा सिस्टम किस में था भाई? रेस्ट में था। रेस्ट में था तो यू क्या होगा बेटा? 0। तो x को मैं x के साथ रिप्लेस करूंगा, ये 0 हो गया, तो बेटा ये क्या बना? अच्छा ये a किसको रिप्रेजेंट करिए भाई यहाँ पे? किसके अंदर एक्सलेशन है? इस पूरे सिस्टम में। और सिस्टम के अंदर एक्सलेशन का फॉर्मूला ध्यान है किसी को? कुछ ऐसा आया होगा, M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइड बाई बच्चों क्या था? M1 प्लस M2। है याद है? इसको उठा के आगे पुट करो, बोलो x की वैल्यू क्या बनेगी? 1/2 इंटू M1 माइनस M2 इंटू जी डिवाइड बच्चों क्या हो गया? M1 प्लस M2 इंटू बेटा क्या हो गया? जी स्क्वायर। इस x को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, फाइनल वर्क आ जाएगा इस केस में। बोलो फिर फाइनल वैल्यू बोलो फटाफट, वर्क की क्या बनेगी? जल्दी बोलो। सुनो ध्यान से, 1/2 है, अलग से लिखो। M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, जिसका क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 का क्या हो गया? स्क्वायर। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाई बच्चों ये क्या अपने पास यहाँ पे? M1 प्लस M2। ओके, उसके बाद बेटा क्या हो गया? इधर भी जी है और इधर भी जी है, तो बेटा क्या हो गया? जी स्क्वायर इंटू बच्चों क्या हो गया? दिस इज द फाइनल वर्क डन। बताओ आगे बात सुन, ये तरीका है बेटा, ठीक है ना? वर्क डन की पूरी डेरिवेशन होगी। अगर फॉर्मूला रट्स को तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फटाफट सॉल्व कर देना, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें एक बात बताओ मेरे को तुम लोग, यहाँ जितना भी वर्क डन हुआ है वो वर्क डन किसकी वजह से हुआ है? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोलेंगे आप। क्या टेंशन की वजह से वर्क होगा? ध्यान से सोचो, टेंशन की वजह से सोचो एक बार, इधर देखो। इस वाले केस में बेटा टेंशन कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बेटा? सेम डायरेक्शन। इस वाले केस में बेटा टेंशन कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? तो माइनस ऑफ क्या हो गया? टोटल वर्क निकालेंगे, टेंशन सेम है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो उस केस में वर्क डन ड्यू टू टेंशन क्या हो जाएगा? 0। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये बनेगा, कर लोगे? इक्वेशन बोलूं इसके ऊपर बेस्ट, देखो फटाफट। देखो
सेम सिस्टम है एज इट इज। इधर वाला जो मास है बेटा ये बोल दिया 3 kg और ये वाला मास बेटा बोल दिया 2 kg, ठीक है ना, 3 kg और 2 kg। अब इसने बोला क्या है वो देख लो। If the system is released from rest, find out net work done by the tension in first 1 second, निकालो। पहले 1 सेकंड में टेंशन की वजह से बेटा वर्क डन निकालना है, जल्दी निकालो। कितना 10 जूल। और करो 16 भी करो। वर्क डन बाय द टेंशन। पहले बोलो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, टेंशन कितनी आएगी जल्दी बताओ। पहले क्या फॉर्मूला होता है टेंशन का ऐसे केस में, ध्यान होगा 2m1m2 डिवाइड बाई इनटू में क्या हो गया जी। तो पहले टेंशन निकालो फटाफट, जल्दी बताओ क्या वैल्यू आएगी, निकालो टेंशन के बाद। पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो फटाफट, उसके बाद आगे चीजें सोल्व होंगी। अगर पेपर में आता है ना सोल्व करने के लिए तब की बात है। बोलो कितनी टेंशन आई, टेंशन कितनी आई बेटा, टेंशन इज इक्वल टू 24 न्यूटन, ठीक है। बोलो एक्सेलरेशन कितनी आएगी जल्दी बोलो, कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जैसे एक्सेलरेशन आ गई, टेंशन आ गई, तुम एक बात बताओ, क्या तुम 1 सेकंड में ये जो मोशन होएगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निकाल सकते हो 1 सेकंड में? क्या फॉर्मूला चलाएंगे बेटा, वही सेम की तरह आपने इधर लगा दिया मैंने, ये रहा। बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा जल्दी बोलो। 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है, टाइम कितना बेटा 1, काटो कितना डिस्प्लेसमेंट आया भाई 1 मीटर का। इसका मतलब क्या है, ये वाला ब्लॉक भी, ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा नीचे ना, क्योंकि भारी है 1 मीटर नीचे गया, ये वाला ब्लॉक कहाँ जाएगा बेटा 1 मीटर ऊपर जाएगा। और पूरे सिस्टम में टेंशन क्या रहती है, सेम रहती है, T/1 माइनस T/1, उत्तर क्या आएगा बेटा 0 आंसर आएगा। कॉम्पिटिशन में आता है तो सीधा उड़ाना है, पेपर में लिखने के लिए टेस्ट में आ गया तो फिर सोल्व करना पड़ेगा। आगे बात समझे, इस तरीके से करना है। और लिखो क्वेश्चन तुम्हें कोई। अच्छा कल चेन वाले केस में फॉर्मूला तुम्हें बताया था, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना, जब अपन किसी चेन को पुल करते हैं क्या फॉर्मूला था जल्दी बोलो। वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, बताओ mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। अच्छा n क्या होता है यहाँ पे, कितना पार्ट उसका हैंगिंग है फ्रॉम द एज, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन एक, uniform chain of length 2 meter having mass 4 kg is hanged from the edge of table up to the length of 60 centimeter,
मतलब 60 सेंटीमीटर की जो लेंथ है बेटा वो हमने क्या कर रखी है, लटका रखी नीचे। ठीक है, अब लिखो इसमें व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन बैक टू द टेबल। पूरी की पूरी चेन को खींचने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, निकालो। जल्दी जल्दी करो बेटा, इसका आंसर आएगा 3.6 जूल। 3.6 जूल है, जल्दी सोल्व करो। थ्री पॉइंट सिक्स। सुनो, थोड़ी सी हिंट देता हूं। यहाँ पे ना एन नहीं दे रखा, लेंथ बोल दी। उसके बाद बेटा टोटल मास, पूरी चेन का मास दे दिया और पूरी चेन की लेंथ दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप लोगों को निकालना पड़ेगा जो हैंग्ड पार्ट है ना उसका मास कितना होगा, पहले वो निकालो, क्योंकि अपन उस उतने ही मास पे तो वर्क करेंगे। जो ऊपर चेन पड़ी है उस पर तो ठीक है वर्क करना नहीं अपने को, तो जितना मास हैंग्ड है, जितना पार्ट हैंग्ड है उसका मास निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाओ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में टोटल लेंथ जो नीचे लटकी हुई है। कितना आ जाएगा, नहीं दोबारा लगा, टोटल मास कितना है 4, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर होगी। और हैंग्ड पार्ट कितना है, कितना आएगा 1.2 kg। ठीक है, अब इतने ही मास के ऊपर अपने को वर्क करना है और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। को ग्रेविटी कहां जा रही है, नीचे ना, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी करें तो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, mg इंटू में h ही बनेगा या x बनेगा। और तुम्हें कल भी बताया था, क्या बताया था कि जब कोई ऐसी कंडीशन दी जाए तो आप पूरी चेन पे अटैक करेंगे या सेंटर ऑफ मास पे अटैक करेंगे। सेंटर ऑफ मास बताया था, अगर लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा बेटा, 30 के ऊपर, मतलब 0.3 के ऊपर लाई करेगा। तो फॉर्मूला ले लो m इंटू जी इंटू बेटा h कौन सी लेंथ है, सेंटर ऑफ मास की। तो मास कितना है इसका 1.2, जी की वैल्यू 10 और वो 0.3। सोल्व करो फटाफट, बोलो क्या आंसर आएगा, 3.6। ठीक है, हो गया, एक और लिख लो, चलो क्वेश्चन करो। A 10 kg block, a 10 kg block is pulled along a frictionless surface, in the form of an arc, of a circle of radius 10 meter, The applied force is 200 Newton
The applied force is 200 Newton. Find out work done by gravitational force in displacing through 60 degree. निकालो भाई. निकालो बच्चों, निकालो. इट गड़बड़ी ना मेरा बेटा. क्वेश्चन की फील्ड कल सिखाया था, किस तरीके से मूव करवाते हैं आप उसको. क्या फॉर्मूला आया था कल जब अपन ध्यान हो तो, एक बॉब वाला केस बताया था. उसका अपन क्या करते हैं, खींच के लेके आते हैं. यहाँ था पहले वो, ये वाला केस नहीं बताया तुम यार, ये वाला. इसको तो खींच के लेके गए थे, कितने एंगल आया था, छिट्टा का चेंज आया था. ठीक है, तो उस केस में वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या आया था, लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आया था. यहाँ पे तुम लोग रोड वाला केस मत लगा दियो, फिर बता रहा हूँ. ब्लॉक वाला केस लगाना है, मैट्रिक स्फीयर वाला. कहीं रोड वाला केस लगा दो. रोड वाला केस मत लगा. हाँ बेटा, कौन सा केस था. लगा. ठीक है पुत्र, सही है, लगाऊंगा. ये इसका आंसर बेटा 490 जूल. तो तुमने क्या लिया, 10 लिया हुआ बस, अप्रोक्सीमेट है यार, चलता है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला था बेटा, प्लस या माइनस है, माइनस mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा. थीटा कितना है 60. मेरे से बेटा हो गया. हाँ भाई, सबका हो गया बेटा. अच्छा आ गया आंसर बेटा. गलत क्यों आ गया, कैलकुलेशन कर दी, दोबारा कर. लो भाई, नेक्स्ट टॉपिक बेटा. अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी. सुनो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. दोनों के फॉर्मूले पता है. काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है 1/2 m² बेटा, और मोमेंटम वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी. अबे सुनो, पहले इधर देखो. एज यू नो दैट वेरी वेरी वेल फ्रॉम द बचपन दैट P इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा जो स्टेप बता रहा हूँ वो करो. दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे, कर दो. P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बेटा 2/2. ये जो मास 2 बार है इसको अपन इस तरीके से लिख दे, m इंटू एम इंटू बेटा क्या कर दे v स्क्वायर. अच्छा ये बताओ, ये क्या बना 1/2 mv². तो बोलो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू बेटा क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी रिलेशनशिप आ गया. बस यहां से और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको, तो बेटा क्या बनेगा, √2m इंटू बच्चों क्या हो गया K.
अब एक चीज सुनो, यहाँ पे जो काम की बात आएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बेटा क्या बनेगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो नीचे आ जाओ। यहाँ से चीज देखो, अगर मैं मोमेंटम को क्या रखता हूँ बच्चों, कांस्टेंट रखता हूँ, मोमेंटम क्या है बॉडी का, कांस्टेंट है, तो इन दैट सिचुएशन बोलो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, मास के। इसका मतलब क्या समझे, अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, और जिसका मास ज्यादा है बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ किसका, गन और बुलेट वाला, ठीक है ना, बुलेट फायर कर दी हम लोगों ने, जो सिस्टम है पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो बताओ बंदूक का मास ज्यादा होता है या गोली का, बंदूक का, तो उनका मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी, कम होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होगी बेटा, किसकी होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते तुम्हारे वो सुनो। अच्छा पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ पढ़ लेते हैं एक बार, किस किस के बीच में बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट आता है भाई, पहले बता रहा हूँ, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के स्क्वायर के साथ, ठीक है, दोनों आपस में क्या है तो प्रोपोर्शनल। बेटा जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा केस आए तो उस केस में ध्यान रखना तुम लोग, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का स्क्वायर, इसके बीच में तुम्हारा ग्राफ बनता है, कुछ ये ग्राफ बनता है। अच्छा ग्राफ कौन सा होता है, ये पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में बताओ, अगर मैं इस स्क्वायर को यहां से हटाऊंगा इधर आएगा तो इधर क्या बनेगा बेटा, इसका रूट बनेगा ना, स्क्वायर रूट बनेगा, तो बोलो पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, तो बोलो इस केस में बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बोलो, बोलो इस केस में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा इसी को थोड़ा अगर आप कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, ठीक है ना, इनवर्स करने के ऊपर बोलो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, थर्ड केस में पी और 1/रूट ऑफ के के बीच, कभी कभार ऐसा केस पूछ लेते हैं। अब बताओ बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, इनवर्स है तो इनवर्स वाले केस में कैसा बनता है, कैसे जाता है, स्ट्रेट, ये कौन सा स्ट्रेट है, टेढ़ा। मैथ में पढ़ी तुमने ग्राफ, पढ़े मैथ में, पढ़े ग्राफ, हाइपरबोला पढ़े, कैसा होता है, ऐसा कौन सा होता है भाई, कुछ ये ग्राफ होता है, ठीक है ना, इसको बड़े ध्यान रखना तुम लोग। अच्छा अगर मैं यहाँ तुम्हारे से पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ कैसा बनेगा बेटा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, इनवर्स है दोनों के दोनों। अच्छा अब तुम्हारे लिए छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन सुनो। यहाँ पे तुम्हारे लिए बोला जाएगा भाई कि क्या तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे या मोमेंटम में चेंज करेंगे, ठीक है। काइनेटिक में चेंज पूछ के किस में पूछेंगे, मोमेंटम में पूछेंगे कितना चेंज आएगा, ये मोमेंटम में चेंज देके क्या पूछेंगे, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, है ना। अभी तुम्हारे लिए छोटा सा क्वेश्चन है, तुमको ट्राई करो बैठ के आराम से, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, कितने परसेंट बढ़ा दी, 50%, देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को मोहित, बेटा